बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेशनड एट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में क्यों रखा जाता है? आपको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है और उसने एक दिन में ये पूरा चक्कर करना होता है। तो जो सैटेलाइट्स होते हैं उनकी भी हम स्पीड इस तरह से रखते हैं कि वो भी अर्थ के गिर्द जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो भी जैसे जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है वैसे वैसे वो अर्थ के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते रहें, यानी कि वो भी 24 आवर्स लगाते हैं और अर्थ के गिर्द अपना एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि जो डिश एंटीना होता है अर्थ के ऊपर, उसने सैटेलाइट से सिग्नल लेने। डिश एंटीना को हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट किया होता है। वो सिग्नल तभी ले सकता है जब वो डायरेक्शन उसकी और सैटेलाइट की आपस में सेम रहे। वो सेम तभी रहेगी कि जब अर्थ की रोटेशनल स्पीड और सैटेलाइट की रिवॉल्विंग स्पीड आपस में इक्वल होगी, यानी कि दोनों एक दूसरे के हिसाब से स्टेशनरी होंगे। तो इसलिए सैटेलाइट्स का जो ऑर्बिट होता है उसे हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं और सैटेलाइट उस ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो आंसर देखें, अर्थ कंप्लीट इट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आल्सो टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट इट्स वन राउंड. So communication satellites are stationary with respect to Earth. So they may appear static and to use only one direction of dish antenna for communication. Communication के लिए dish antenna की एक ही डायरेक्शन रहती है। So next question देखें, What is the orbital speed of low orbit satellite? ये हमने ऑर्बिटल स्पीड वाला टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कहता है लो ऑर्बिट सैटेलाइट का मतलब वो सैटेलाइट्स जो अर्थ के करीब हैं उनकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है। जो हमने ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला बनाया था वो ये है, v ऑर्बिटल इज इक्वल टू जी एच इंटू आर प्लस एच। तो वो सैटेलाइट्स जो अर्थ के करीब करीब हैं उनके लिए जो जी एच है वो जी के इक्वल ही ली जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरह से, और जो आर प्लस एच है वो आर के इक्वल लिया जाएगा जिसकी वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। और फार्मूला फिर ये वाला जो जी एच इंटू आर प्लस एच है ये फार्मूला बन जाएगा जी आर। जी एच की जगह जी आ जाएगा, आर प्लस एच की जगह आर आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज जब हम फार्मूले में पुट करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 8000 मीटर पर सेकेंड, जिसे किलोमीटर में 8 किलोमीटर पर सेकंड कह सकते हैं, और सेकंड के अगर आवर्स बना लेते हैं तो 29,000 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से सैटेलाइट्स मूव करेंगे अर्थ के अराउंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मून इज अवे फ्रॉम द अर्थ एंड कंप्लीट्स इट्स साइकिल अराउंड द अर्थ। मून अर्थ से कितना दूर है और कितना टाइम लगाता है अर्थ के गिर्द अपना एक चक्कर पूरा करने में। मून इज नियरली 3,80,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ and it completes its one revolution around the earth in 27.3 days. 27.3 डेज में अपना चक्कर ये पूरा करता है और 3,80,000 किलोमीटर दूर है अर्थ से। फिर उसके बाद है, और व्हाट इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। डेफिनेशन लिखनी है, द स्पीड विद विच एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। और इसका फॉर्मूला क्या है ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, v ऑर्बिटल इज इक्वल टू जी एच इंटू आर प्लस एच। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, ऑन व्हाट फैक्टर्स द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स। फॉर्मूले से पता चलता है कि ऑर्बिटल स्पीड किस पे डिपेंड करती है। कहता है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर हाइट एंड हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो किसी पर्टिकुलर हाइट पे कितना है और सेंटर ऑफ द अर्थ से सैटेलाइट की जो हाइट है यानी कि r प्लस एच, इन दोनों पे ऑर्बिटल स्पीड जो है वो डिपेंड करती है।
होपफुली बेटा आपको तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई है। शॉर्ट क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं, न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं और टॉपिक टू टॉपिक इसको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी डिस्कस कर लिया है। एमसीक्यूज आपके पास जो मौजूद हैं उनको आपने सॉल्व कर लेना है और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।